राजस्थान का बीकानेर एक ऐतिहासिक और रहस्यमयी भूमि। लेकिन यहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ जाने से पहले लोग 2 बार सोचते हैं। करणी माता का मंदिर, इसे चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल है या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है। इस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप जाए। कहा जाता है कि करणी माता स्वयं दुर्गा का अवतार थी। 14वीं सदी में जब एक बच्चे की असमय मृत्यु हो गई तो माता ने यमराज से विनती की कि उसे जीवन दान दिया जाए, लेकिन यमराज ने मना कर दिया। तब माता ने अपनी दिव्य शक्ति से जीवन मृत्यु का नियम ही बदल दिया। अब इस परिवार के लोग मरने के बाद चूहों के रूप में जन्म लेते हैं और इसी मंदिर में वास करते हैं। लेकिन असली रहस्य तो इसके आगे शुरू होता है। इस मंदिर में 25,000 से अधिक चूहे हैं, लेकिन ये कोई साधारण चूहे नहीं। यहां आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के बीच ये चूहे कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। ये ना मंदिर में गंदगी फैलाते हैं, ना इनकी संख्या कभी घटती है। और सबसे रहस्यमयी बात, यदि कोई चूहा गलती से मर भी जाए तो उसकी जगह तुरंत एक नया चूहा मंदिर में प्रवेश कर जाता है। क्या यह किसी अलौकिक शक्ति का प्रमाण नहीं? लेकिन इन हजारों काले चूहों के बीच कुछ सफेद चूहे भी होते हैं, लेकिन इन्हें देखना बहुत दुर्लभ माना जाता है। और कहा जाता है कि जो भी इन सफेद चूहों को देख लेता है उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। सवाल उठता है, आखिर ये सफेद चूहे कहां से आते हैं और क्यों केवल कुछ ही लोग इन्हें देख पाते हैं? 1990 में एक विदेशी वैज्ञानिक दल इस मंदिर के रहस्यों को उजागर करने आया था। उन्होंने चूहों के DNA टेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही जांच शुरू हुई, टीम के 3 सदस्यों को अचानक अजीब बीमारियां हो गईं। किसी की सुनने की शक्ति चली गई तो कोई महीनों तक मानसिक संतुलन खो बैठा। इसके बाद कोई भी वैज्ञानिक इस मंदिर के चूहों की जांच करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। और यह सिर्फ एक रहस्य नहीं है। इस मंदिर का सबसे अजीबोगरीब नियम यह है कि श्रद्धालु उसी भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं जिसे पहले चूहों ने खाया होता है। लेकिन इतने सालों में कोई भी व्यक्ति इस भोजन को खाने के बाद बीमार नहीं हुआ। यह कैसे संभव है? 2007 में एक ब्रिटिश पत्रकार इस मंदिर पर डॉक्यूमेंट्री बनाने आया था। उसने अपने कैमरे में कई अनोखी घटनाएं रिकॉर्ड की, लेकिन जब वो अपने होटल पहुंचा तो कैमरे की सारी रिकॉर्डिंग रहस्यमय तरीके से डिलीट हो चुकी थी। उसने दावा किया कि रात को उसे सपने में एक महिला दिखाई दी जिसने चेतावनी दी कि मंदिर के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश मत करना। अगले ही दिन वो पत्रकार बिना डॉक्यूमेंट्री पूरी किए वापस चला गया। तो आखिर करणी माता का मंदिर एक साधारण धार्मिक स्थल है? क्या आप इस मंदिर के रहस्यों को खुद देखने की हिम्मत करेंगे?